हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और यूनिवर्सल मैथ बाय विनय में आपका स्वागत है। देखो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपको जेईई मेंस इजीली क्वालिफाई करना है तो मैं आपको यहाँ पे डेली अच्छे अच्छे सवाल लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्ट भी आपके रिवाइज होंगे और आप पेपर को आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज के सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है डोमेन, इसकी क्या दे रखी है? ये दे रखी है हमारे पास यहाँ पे इसकी डोमेन। डोमेन दे रखी है, ये डोमेन की वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा ये गामा जो भी आएंगे और फिर उनका सम निकालो। तो कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे इसकी डोमेन चेक करते हैं कोस इनवर्स के लिए। जो कोस इनवर्स के अंदर जो भी होता है हमारे पास एंगल, वो क्या होना चाहिए? -1 से लेकर 1 के बीच होना चाहिए भाई। तो -1 से लेकर के और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 माइनस में मोड x अपॉन में 4 और उस पूरे का मोड और लेस देन 1। अब देखो, ये मोड हटेगा तो भी क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। 2 माइनस में मोड x डिवाइड बाय 4 लेस देन 1। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, देखो सारी साइड, तो क्या हो जाएगा? ये -4 और ये 4। अब 2 को सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे हम। 2 को सबट्रैक्ट किया, क्या बचा? मोड x। इधर क्या बच गया? 2। ये क्या आ गया भाई? माइनस का 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी साइड। तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी भी क्या हो जाएगी हमारे पास? यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब इक्वलिटी चेंज होगी तो देखो यहाँ पे -2 आ जाएगा इधर, ये आ गया मोड x और ये आ गया हमारे पास 6। अब ये देखो मोड x है तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो x की क्या आ जाएगी यहाँ पे? 0 से लेके x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 तक। आ जाएगी 6 तक। तो जो x है वो कहां से बिलोंग करेगा? 0 से लेके 6 तक बिलोंग करेगा हमारे पास। ठीक है, 0 से 6 तक। अब आगे चलते हैं लोग वाले के लिए। लोग वाले में क्या होगा हमारे पास? जो 3 माइनस में x है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक तो हमारे पास आ गई वैल्यू ये, और देखो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या होगा? 3 से सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 डज नॉट इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू -2, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 2 के बराबर। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। और जो 3 माइनस में x है ये क्या होना चाहिए भाई? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथमिक के जो भी फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया? -x ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन क्या आ गया भाई? यहां से 3 आ गया। ये हमारे पास बन गया तीसरा केस। अब ये 3 वैल्यूज आ गई, इनसे हम क्या निकालेंगे? एक निकालेंगे यहाँ पे, इनको सबको डिनोट कर लो। 0, 2, 3 और यहाँ पे 6। अब ये कह रहा है कि 0 से 6 के बीच होना चाहिए, फिर कह रहा है कि नहीं 3 से छोटा होना चाहिए। तो क्या बन गया? 0 से लेकर 3 तक तो बन गया यहाँ पे ये, और 3 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। और कह रहा है इसमें जो 2 और माइनस कर दो, क्या कर दो? 2 माइनस। तो देखो ये यहाँ पे इसको कंपेयर करो अब इससे। 0 अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास? यहाँ पे 6 हो गई। जब हम इस मोड को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो क्या बनेगा? ये सिर्फ इसको यहाँ पे नेगेटिव वाले को छोड़ दो। मोड x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये -6 से लेके कहां तक जाएगा? +6 तक जाएगा। ये -6, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी? देखो हमारे पास माइनस का 6 रहेगा। तो अल्फा की वैल्यू -6, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इन सबको यहाँ पे पुट करो और सोल्व कर दो यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू -6, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? अल्फा आ गया हमारे पास 6, बीटा आ गया हमारे पास 3 और गामा आ गया हमारे पास 2। तीनों को ऐड किया 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास यहाँ पे? करेक्ट 3 हो गया। तो देखो मिस्टेक कैलकुलेशन हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो ये वाला जो स्टेप था ये यहाँ पे मिस हो रहा था, तो इसका ध्यान रखना है। ये कब आएगी चीज हमें समझ में? जब हम जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या, हमारा कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से अंजाम दीजिए और आपको आपकी सपनों का कॉलेज मिल जाए बस।